करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात से सिल पर पड़त निशान। काक चेष्टावको ध्यानम सानिद्रात देवचा, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव RK एकेडमी में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं फिर पुनः आप लोगों के बीच संधि को लेकर के उपस्थित हूं। कल मैंने अपने पिछले वीडियो में हमने संधि का एक पार्ट दिया था। हमने आपको बताया था कि संधि जो है, संधि का तात्पर्य होता है जोड़, योग, जुड़ना। अर्थात हमने आपको बताया था कि जो भी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि में दो वर्णों का मेल होता है, आपस में दो वर्ण आपस में मिल करके एक नया परिवर्तन लाते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। और हमने बताया था आपको कि संधि मुख्य रूप से जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजक संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। इसमें हमने आपको बताया था कल कि स्वर संधि में स्वर का योग स्वर से होता है, व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन का योग स्वर या व्यंजन से होता है, या प्लस आप कह सकते हैं कि जो है स्वर व्यंजन प्लस स्वर, या व्यंजन का योग व्यंजन के साथ या व्यंजन का योग स्वर के साथ होता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। और इसमें हमने आपको बताया था कल कि संधि मुख्य रूप से देखेंगे, एक बार पुनः रिवाइज करवा देते हैं आपका। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार में स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी संधि जो होती है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में सबसे पहला भेद जो होता है वह दीर्घ संधि कहलाती है, इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरी जो है वह आपकी कहलाती है गुण संधि, पुनः आपकी आती है वृद्धि संधि, इसके बाद आपकी आती है यड़ संधि, और यड़ संधि के बाद आती है आपकी अयादि संधि। ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको दीर्घ संधि का एक सूत्र भी दिया था, आकाशवर्ण दीर्घा, आकाशवर्ण दीर्घ। शायद कल वाले वीडियो में हमने केयर नहीं किया, इसको दीर्घा कर दिया था, वो दीर्घा नहीं दीर्घ है, आकाशवर्ण दीर्घ। और हमने बताया आपको कि आग के समान आया हुआ वर्ड हमेशा दीर्घ हो जाता है, जिसमें हमने एक सूत्र आपको बताया था महर्षि पाणिनि का। महर्षि पाणिनि ने जो महेश्वर सूत्र दिया, उस महेश्वर सूत्र में अच और हल प्रत्यय दिया हुआ है, जिसमें अच में सभी स्वर आते हैं और हल में सभी व्यंजन आते हैं। उसका हमने सहारा लिया था थोड़ा सा। और आकाशवर्ण दीर्घ, जिसमें हमने बताया था कि अक के समान आया हुआ वर्ड, और इसमें हमने बताया था आपको कि आयुड़ा रिलिक एओंगा आयोच, ये आपको हमने कल बताया था। और इसी के आधार पर हमने अक प्रत्यय में आ ई उ री का प्रयोग तो हिंदी में होता नहीं है। आ के समान आ या आ आए तो क्रमशः आ हो जाता है, ई के साथ ई या ई आए तो ई हो जाता है, ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो ऊ हो जाता है, और इसी तरह से री के बाद री या री आए, एक तरह से कहे दीर्घ री आए तो वहां पर दीर्घ री हो जाता है, मतलब प्रत्येक दशा में दीर्घ ही होता है। आज हम आपका अगले विषय पर चर्चा करेंगे गुण संधि पर। आइए देखते हैं मित्रों। आशा है कि कल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या आपको उत्पन्न होती है इसमें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें,
हम उस कमेंट को पढ़कर नेक्स्ट वीडियो में आपके उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट संधि आपकी है गुण संधि। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे इसको, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा, और साथ में ही आप इससे आने वाला कोई भी आता है तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दूसरी संधि जो है वह संधि गुण संधि होगी। देखिएगा, हाँ देखेंगे दूसरी संधि जो है वह गुण संधि कहलाती है। गुण संधि यहाँ देखेंगे। गुण संधि का अगर हम संस्कृत का, हमने कल आपको बताया था कि महर्षि पाणिनि के द्वारा दिए गए सूत्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकते हैं। और महर्षि पाणिनि जो थे वो पढ़ने में थोड़ा अच्छे नहीं थे। जब उनकी हम प्रारंभिक स्थितियों को देखें, अभी हमने आपको बताया ना कि करत करत अभ्यास से जन्म की ओत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। क्योंकि करत करत अभ्यास से, अभ्यास करते करते एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो कुएं की रस्सी होती है, अब तो कुआं से बहुत कम लोग पानी पीते हैं, कुएं से जो रस्सी होती है वहाँ पर एक सिल लगाई जाती है अर्थात पत्थर लगाया जाता है, उसी के ऊपर से रस्सी आते जाते निशान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई विद्यार्थी मेहनत करे और लगातार मेहनत करे तो वह अवश्य एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से अगर हम यही सूत्र की बात करते हैं महर्षि पाणिनि के, तो महर्षि पाणिनि एक तरह से ये कहिए कि अपने क्लास से निकल करके भागने वाले छात्र थे। जैसे हमारे क्लास के रमेश हैं, पीछे से निकल लेते हैं, तो उसी प्रकार के छात्र थे। और ये इन्होंने, लेकिन जब इनके गुरु ने कहा कि अपना हाथ दिखाओ, एक समय की घटना है, इन्होंने कहा कि अपना हाथ दिखाओ, इन्होंने अपना हाथ दिखाया और हाथ को देख करके गुरु ने कहा कि तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। महर्षि पाणिनि ने उसी समय दृढ़ संकल्प कर लिया पाणिनि ने कि ना रहेगी रेखा और ना आएगा इस तरह का विवाद। उन्होंने अपने इस हाथ की रेखा को ही काट डाला, कई बार इसको काटा, रेखा ही समाप्त कर डाली। उनकी दृढ़ता को देख करके उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, अगर तुम इतना दृढ़ संकल्प कर सकते हो तो एक दिन तुम बहुत बड़े विद्वान बनोगे। और वहीं से उन्होंने शंकर जी की, भोलेनाथ की स्तुति की, और स्तुति करते करते शंकर जी ने डमरू बजाया। 14 बार डमरू की ध्वनि निकली और उसी ध्वनि को इन्होंने समाहित कर लिया, और समाहित करके उसी से पूरा महेश्वर सूत्र, एक तरह से कहिए पूरी संस्कृत का ही निर्माण हो गया। और वहीं से निकली हुई आपकी हिंदी, क्योंकि हिंदी की जननी अगर देखा जाए मूल रूप से तो वह संस्कृत है आपकी। तो यहाँ से देखेंगे जब ये गुण संधि की शुरुआत होती है तो गुण संधि में देखेंगे इसका एक सूत्र आता है, और वह सूत्र है आद गुणा। आद गुणा, ये सूत्र देखेंगे, काफी कारगर होने वाला है ये सूत्र, आद गुणा। अब देखिए आद गुणा से ही, आद गुणा से ही निकलेगा आदेंग गुणा। आद गुणा, आदेंग गुणा, आदेंग गुणा, आदेंग गुणा, आदेंग गुणा से बनेगा आद एंग गुणा, आद एंग गुणा, आद एंग गुणा बनेगा। और आद एंग गुणा में एंग प्रत्यय मिल जाएगा आपको, और इस एंग प्रत्यय से ही, क्योंकि कल हमने आपको बताया था, थोड़ा सा यहाँ लिखाएगा कि आयुड़ अच प्रत्याहार में आयुड़ ऋलिक का अयोंग और अयोच, ये बताया था हमने आपको, ये अच प्रत्याहार। अब देखेंगे इसमें क्या बना, आद गुणा, आद गुणा से आदेंग गुणा, आदेंग गुणा से आदेंग गुणा, और एंग गुणा में एंग प्रत्याहार बन गया। और एंग प्रत्यय बनने से यहाँ देखेंगे एंग कहाँ पर आता है, एंग देखिए यहाँ है, देख रहे हैं, आयुड़ ऋलिक अक
प्रत्यय कल बना था आपका, जिसको हमने दीर्घ संधि में देखा था। ये था आपका दीर्घ संधि यहां तक, ये चीजें। और यहां आपका जो बन रहा है ये आपकी हो गई गुण संधि यहां से। अब एओंग बना, एंग से बना एओंग, और एओंग में देखेंगे ये तो ऑलरेडी आपका जो है अंग, ये एक संज्ञक वर्ड है, ये तो आपका जोड़ा नहीं जाएगा। अब बचा आपके पास ए और ओ। अब ए और ओ जो बचा, तो आप जानते हैं कि ए जो बना हुआ है ये है आ धन ई, आई होता है ये, ना कि ए होता है। और ये जो ओ शब्द बना हुआ है, ओ वर्ड बना हुआ है, ये होता है आ धन ओ होता है। देखेंगे पुनः, ए जो बनता है वो आ धन ई से बनता है, और ओ जो बनता है ये आ धन ऊ से बनता है। अब यहीं से हम इसको देख लेंगे। और एक चिन्ह और बचता है री वर्ड भी बचता है, तो बताते हैं आपको। तो आप ध्यान देंगे, आ या आ के बाद गुण संधि कहाँ होगी? जब आ या आ के बाद क्रमशः ई या ई आए तो ऐ हो जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, आ या आ के बाद क्रमशः ई या ई आए तो ऐ हो जाता है। और आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। यहाँ देखेंगे, यहीं से आपको समझना है, एओंग है ए और ओ, और ए और हो होने पर आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। और इस दौरान आपका क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका एक सूत्र हो जाएगा, जब आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्रमशः ए हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? जब आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्रमशः ए हो जाता है। उसी प्रकार से जब आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्रमशः ओ हो जाता है। देखेंगे एकदम स्पष्ट है, ए और ओ बनाना है आपको। तो आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए होगा, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ होगा। उसी प्रकार से आ या आ के बाद री आए तो आर हो जाता है। ये है आपकी गुण संधि। बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे इस चीज को। गुण संधि में बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें आर गुणा इसका सूत्र होता है, और आर एक गुणा तक आपको जाना है। आर एक गुणा पर आपका एओंग बनेगा, एओंग में ए और ओ को निकालना है। ए कैसे बना है, ओ कैसे बना है, ये सामान्य आप स्वर में सीख चुके हैं। संयुक्त स्वर जब आप पढ़ रहे थे तो उस दौरान ही आपने इसको सीख लिया है कि ए का जो निर्माण होता है, आ या आ के बाद ई आता है तो ए बन जाता है, और इसी तरह से आ के बाद ऊ आता है तो ओ बन जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बनेगा, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ बन जाएगा, और इसी प्रकार से आ या आ के बाद रे आए तो क्रमशः वह आर हो जाएगा। ये आपकी कहलाएगी गुण संधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे आपको बताते हैं। आगे देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग। देख ले पुनः, गुण संधि। गुण संधि में आलेख एवं प्रत्यय बनेगा, एवं में ए और ओ की मात्रा आएगी। एक बना है आधन ई से, ओ बना है आधन ऊ से, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और री को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और आ के बाद री आए तो क्रमशः आर हो जाएगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अभी ट्रिक भी आपको बताते हैं। आगे देखेंगे, जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल देखिएगा। उदाहरण में देखिएगा, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र, ठीक। अब देखिए इसकी एक ट्रिक आप पहले ही जान लें।
इसकी एक ट्रिक होती है कि इसमें हमेशा एक मात्रा लगती है, ए की मात्रा लगती है, ये हमेशा लगती है, हमेशा लगती है। एक मात्रा लिख लीजिए, एक मात्रा हमेशा लगती है, ये इसकी पहचान होती है, पहचान सकते हैं इसको। लेकिन क्वेश्चन आपके कलम ने आपको ये चीज बताई थी कि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यह पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि होगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखेंगे इसका सही संधि विच्छेद, जैसे हमने कहा नरेंद्र, अब देखिए आपकी ट्रिक काम कर गई, एक मात्रा लगेगी यहाँ पर, लेकिन नरेंद्र शब्द है, तो अब देखिए ये विखंडन कहाँ से हो रहा है इसका। तो अब इसमें देखेंगे नरेंद्र ए बना हुआ है, और ए जो बना हुआ है वो आ ई से बना हुआ है, ये देखेंगे नरेंद्र, तो नरेंद्र शब्द जो आया हुआ है, ये शब्द देखेंगे यहां से विखंडित हो जाएगा। कैसे विखंडित होगा ये देखिएगा, ये बन जाएगा नरधना इंद्र, है ना। कैसे बना ये देखेंगे, ये बन जाएगा आपका नाधन अधन राधन आ, ये बना आपका। इंद्र में बन जाएगा आपका धन ई धन ना धन द्र बन गया। यहां देखेंगे ये ना और आ मिल करके ये बन जाएगा आपका ना बनेगा, और ये देखेंगे र और आ, यहां देखिएगा र और आ मिल करके र हो जाएगा, ये आ दोनों तरफ संयोग करेगा, ये आ और ई मिल करके, क्योंकि ये रा अशुद्ध हो जाएगा अगर आ ना मिलाया जाए, तो आ और ई मिल करके ये बन जाएगा आपका ए बनेगा। और यहाँ देखिए आपका ऑलरेडी हलंत ना है, और यहाँ देखेंगे ये आपका द्र है। इस सर मित्र एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है आपके, कि जैसे रा हलंत लगा हुआ है तो आ से संयोग करेगा तो रा पूरा बना लेगा, तो ए कैसे बन गया। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जब ये रा हलंत पे होगा तो यहाँ हलंत का ही प्रयोग होगा जब नरेंद्र बनाएगा, लेकिन जब ये राम पूरा बनाएंगे इसीलिए हमने आ का प्रयोग दोनों तरफ करवा दिया है, और अब ये आ और ये मिलेगा तो ए हो जाएगा। इस तरह से जैसे हम इसको बनाए तो रा में आ धन ए कर दें तो ये ए बन जाएगा, तब कोई मतलब इसका नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पर ये हलन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तब देखेंगे ये हो जाएगा ना, आ इसमें चला गया, ए की मात्रा बन गई है, और ये बन गया ए, आधा ना है, और ये बन गया आपका नरेंद्र बन गया। इस प्रकार से इसका विखंडन हो सकता है। इसी प्रकार से देख लेंगे जैसे सुरेंद्र को देख लेंगे, सुरेंद्र का हो जाएगा सूर्यधन इंद्र, और यहाँ पर भी देखेंगे ई की मात्रा से, और इसमें बन जाएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जैसे कमलेश, जैसे देखेंगे कमलेश में, अब यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ कैच कहाँ करना है ये भी ध्यान देंगे, जहां मात्रा लगी होगी आपको मात्रा से ही विखंडन करना है, चाहे वह गुण संधि हो, चाहे यल संधि हो, चाहे दीर्घ संधि हो, चाहे अयाद संधि हो, कोई भी संधि हो, आपको मात्रा से ही उसका विखंडन करना है। मात्रा इसकी कहाँ पर लगी हुई है, यहाँ देखेंगे ला के ऊपर ए लगी हुई है, तो ए की मात्रा का मतलब आधन ई हो जाएगा, और आधन ई होने के कारण ये हो जाएगा आपका कमल धन ईश हो जाएगा। अगर हम ईश को ईश लिख देंगे तो मित्र निरर्थक हो जाएगा, इसलिए हमेशा यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो बड़ी ई का होगा, क्योंकि चाहे हम आ के साथ, आप जानते हैं आ या आ के बाद ई आए तो प्रत्येक दशा में अय होता है, तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ पर बड़ी ई का ही प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें देखिए विकल्प पूछे जाते हैं। सपोज दैट कि आपको विकल्प मिल गया कि कमलेश का सही संधि विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद होगा, तो ऐसे हालात में आप देखिए आपको 4 विकल्प मिल सकते हैं। जैसे मिल गया कमलाधन
ईश। ठीक, दूसरा आपको मिल गया कमल धन ईश। तीसरा विकल्प मिल गया आपको कमल धन ईश। और चौथा विकल्प आपको मिल गया कमले धन ईश। ठीक है मित्र, तो पहले तो आप ये देखिए आपका यही गलत हो गया, कमले धन ईश होगा ही नहीं, कमल धन ईश होगा। कमल धन कमला धन ईश, आ और ई, आ धन ई मिलकर के ऐ जरूर बनाएंगे लेकिन ये निरर्थक होगा। और ऐसी स्थिति में ये आपका हमने कल आपको बताया था कि जब व्याकरण किसी से संयोग करता है तो व्याकरण हमेशा सार्थक शब्दों को ही जोड़ता है, चाहे वो वर्ड को जोड़ता हो या वह किसी शब्द को जोड़ता हो। कभी वह निरर्थक चीजों को जोड़ने का प्रयास व्याकरण में नहीं किया जाता, उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। और ईश का मतलब होता है ईश्वर। तो यहाँ पर देखेंगे ये कमला धन ईश शब्द जो है ईश निरर्थक हो जाएगा, इसलिए आपका गलत होगा। नेक्स्ट आपका है कमल धन ईश। अब यहाँ पर देखिए आ ई मिलकर के ऐ जरूर बनाएंगे, परंतु ईश होने के कारण ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है कमल धन ईश, यह आपका जो है वो सही शुद्ध संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लें और इसका एक अपना नोट्स बनाते रहे मित्र, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज है। और आने वाले प्रत्येक वनडे एग्जाम में आप किसी भी प्रकार से इसका एग्जाम आप दे सकते हैं और एग्जाम देने के दौरान कभी गलती नहीं होगी। अगर आप पहचानना चाहें तो ट्रिक से पहचान सकते हैं, अन्यथा संधि विच्छेद करना चाहें तो आप इस प्रकार से अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, एक दो एग्जाम्पल आपको और बताते हैं, फिर इसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट आपको देंगे और प्रैक्टिस सेट में हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे और उसके साथ उसका आंसर की भी आपको आपके यहाँ तक प्रोवाइड हम करवाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे सपोज दैट आपको मिल गया रमेश मिल गया। रमेश हमारे कोचिंग के बड़े अच्छे छात्र हैं, भाग जाते हैं पीछे में से। रमेश, अब रमेश में देखेंगे रमेश का होगा, अब देखें यहाँ पर, अब इसको नोट करते हैं। रमेश का सही संधि विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद होगा। बताएंगे मित्र आप लोग कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला विकल्प आपके सामने होगा रम धन ईश, दूसरा विकल्प आपके सामने होगा रमाधन ईश, तीसरा विकल्प आपके सामने होगा रमाधन ईश, चौथा विकल्प आपके सामने होगा रामधन ईश, रामधन ईश। देखेंगे अब इसमें कौन सा सही होगा। तो आपका जो है रामधन ईश है, देखेंगे अब रामधन ईश, रमाधन ईश, रमाधन ईश, रामधन ईश। अब इसमें कौन सा आपका सही होने वाला है। तो यहाँ देखेंगे रामधन ईश, आई मिलकर के ए बन रहा है, देखिए सब में बन रहा है, आई मिलकर के ए बन जाएगा, आई मिलकर के ए बन जाएगा, आई मिलकर के ए बनेगा, सब में ए बन रहा है। परंतु मित्र इसमें सही कौन सा विकल्प होगा ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये देखेंगे रामधन ईश। अब रम का कोई अर्थ नहीं होता, रम का कोई अर्थ, हाँ समझ रहे हैं रम का कौन अर्थ आप लोग कह रहे हैं, वो वाला रम नहीं, यहाँ पे ये हिंदी है। रम का जो अर्थ होता है ये रामधन ईश, तो रम का कोई अर्थ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पर देखेंगे रमा शब्द तो सही है परंतु ईश शब्द गलत है, इसलिए आपका ये विकल्प भी गलत हुआ, ये विकल्प भी गलत हुआ। ये देखिए रामधन ईश, रामधन ईश किसी कीमत पर नहीं होगा ये, क्योंकि रमाधन ईश है, रमेश है, तो रामधन ईश यह विकल्प भी आपका गलत हुआ। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रमाधन ईश आ और ई मिलकर के ए बनेंगे और दोनों का एक अर्थ निकलेगा और अर्थ निकलने के कारण आपका जो तीसरा विकल्प है यह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे महोत्सव,
थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि महोत्सव में कभी कभी लोग यड़ संधि लगा देते हैं ट्रिक देखने के बहाने, क्योंकि यड़ संधि में हमेशा याद रखते हैं कि एक आधा आता है। पता चला कि महोत्सव में एक आधा आ गया तो कुछ नहीं पूछना है, चलिए सीधे मारिए यड़ संधि पर। महोत्सव में संधि होगी, संधि होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाकर रखिएगा, खास करके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। अब महोत्सव में संधि होगी, दे दिया विकल्प ने आपको गुण संधि, दूसरा विकल्प दिया आपको यड़ संधि, तीसरा विकल्प आपको दे दिया विसर्ग संधि, या चलिए विसर्ग संधि, और चौथा विकल्प दे दिया आपके सामने इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये चौथा विकल्प आपको मिल गया। अब दोस्त कौन सा इसमें सही लगाएंगे? अगर हम ट्रिक की बात करें तो थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की, तो दीर्घ में हमने देखा कि आ की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, आ की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, ऊ की मात्रा आएगी और वी की मात्रा आएगी, तो हम समझ जाएंगे कि दीर्घ होगा। इसी तरह से दूसरे ट्रिक में हमने देखा कि जब यहाँ पर गुण संधि होगी तो एक मात्रा होने पर गुण संधि होती है, एक मात्रा होने पर गुण संधि होती है। तीसरा अभी आपको आगे जो हम बताएंगे यड़ संधि में, तो यड़ संधि में हम आपको बताएंगे ट्रिक अपना कि इसमें एक आधा होता है, एक जो है वो आधा होता है। अब एक आधा पर जाएंगे तो इसमें भी एक आधा है, लेकिन हमने कहा कि आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो आप इसकी मात्रा को ध्यान में रखेंगे, ना कि इसके आधे को ध्यान में रखेंगे। जो आधा लगेगा उसमें मात्रा नहीं होगी, जो आधा नहीं लगेगा इसमें मात्रा होगी। तो यहाँ महोत्सव में देखिए मात्रा है, हम मात्रा को ही तोड़ेंगे, क्योंकि मात्रा से ही किसी भी चीज का विखंडन होता है। और ऐसी स्थिति में अब देखिए ये आय हो गया ना, आय हो गया, तो आधर ई आधर ऊ बराबर ओ, और ये अ होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा आपका महोत्सव। तो यह हो जाएगा देखिए महोत्सव, और महोत्सव में हो जाएगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। और महाधन उत्सव होने पर ये बन गया, यहाँ पर आपका आ बन गया और यहाँ पर आपका मिल गया उ। और हम जानते हैं आ या आ के बाद उ या उ आए तो क्रमशः ओ हो जाता है। आ या आ के बाद उ या उ आए तो क्रमशः ओ हो जाता है, और ओ हो जाने के कारण ओ संधि जो है वह गुण संधि है, और गुण संधि होने के कारण यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा यह गुण संधि होगा। इसको इम्पोर्टेंट पढ़िएगा दोस्त, ये हो सकता है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछा जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, और देते हैं आपको, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे राजर्षि, जैसे राजर्षि, अब ये राजर्षि आपसे पूछ लिया गया, राजर्षि में कौन सी संधि होगी? तो ध्यान देंगे राजर्षि में जो होगा, हमने आपको बताया अभी गुण में कि आ या आ के बाद री या री आए तो क्रमशः जो है वो अर हो जाता है। तो यहाँ पर जो होगा राजर्षि, 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 तो यहाँ पर हो जाएगा राजधन ऋषि, और राजधन ऋषि होने पर यह आपका हो जाएगा, यहाँ से जा से आ निकल जाएगा और यहाँ से जो होगा वो री बन जाएगा, और आ और री बनने के कारण यह आपका बन जाएगा अर बन जाएगा, और अर बनने के कारण यहाँ पर आपका जो होगा वो राजर्षि हो जाएगा। ठीक है मित्र, ये आपका था गुण संधि। अब नेक्स्ट चलते हैं, बेहतर ढंग से आपको समझ में आई होगी आशा करता हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट संधि पर। नेक्स्ट आपकी संधि होगी गुण संधि के बाद आपकी आती है
वृद्धि संधि। ये आपकी तीसरी संधि होगी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जहां पर मात्रा में वृद्धि हो जाती है वहीं पर वृद्धि संधि होती है, और इसका सूत्र होता है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि ये इसका सूत्र होता है। और वृद्धिरेचि, और वृद्धिरेचि को जब हम चेंज करते हैं तो चेंज करके हम ये कहते हैं कि वृद्धिएच। वृद्धिएच, वृद्धिएच, रैच को हम एच बना सकते हैं, तो ये होगा वृद्धिएच। वृद्धिएच, और वृद्धिएच बनने से यह आपका प्रत्यय निकल जाएगा, और प्रत्यय क्या निकल जाएगा आपका? एच प्रत्यय हो जाएगा। एच प्रत्यय होने पर अभी हमने आपको बताया था आयुड़ा, आयुड़ा लिरिका, अयोंग, अयोच, ये हमने आपको बताया था। आयुड़ा रिलिरिक अयोंग अयोच, तो इसमें आपका बन रहा है एच प्रत्यय। और एच प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन आएगा? एच प्रत्यय के अंतर्गत आएगा आपका अय आ जाएगा, औच, औ आ जाएगा, और चा आएगा। चा एक संज्ञक वर्ण होगा, इसलिए चा को नहीं जोड़ा जाएगा। अब आपका मिल गया अय और औ, जिसमें आप जानते हैं कि अय का जो निर्माण होता है वो आधन ए से होता है, और औ का जो निर्माण होता है वो आधन ओ से होता है। स्पष्ट हो रहा है? आय का जो निर्माण होता है वो आ और ऐसे होता है, और औ का जो निर्माण होता है वो आ और ओ से होता है। तब इसमें देखेंगे कि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद, तो देखेंगे मित्र अ या अयोच है। आप जानते हैं अ में आ ए बनता है, ओ में आ ओ बनता है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना तो याद करने की जरूरत है। आपको क्या करेंगे, अय जो होगा ये देखिए आ धन ए या अय, आ या आ के बाद ए या अय आए तो क्रमशः आय हो जाता है। देखेंगे पुनः आ या आ के बाद जब ए या अय आए तो क्रमशः आय हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे जब आ या आ के बाद ओ या अव आए तो वह क्रमशः अव हो जाता है। ध्यान देंगे, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है इसमें कि जब आ या आ के बाद ए या अय आए तो वह अय हो जाता है। इसी प्रकार से जब आ या आ के बाद ओ या अव आए तो वह अव हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, उदाहरण इसके देख लेंगे। ये मतलब समझ में आ गया है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बताते हैं। और इसका जो ट्रिक होता है वह ट्रिक होती है इसमें कि इसमें हमेशा दो मात्रा का प्रयोग होता है। इसमें मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जहाँ पर हमने देखा था दीर्घ में एक मात्रा लगती है, गुण में एक मात्रा लगती है, वहाँ पर इसमें हमेशा दो मात्रा का प्रयोग होता है, दो मात्रा लगती है। ऐसे ये हमेशा दो मात्रा लिखी हुई रहेगी। इससे हम पहचान लेंगे कि यह जो संधि है वह वृद्धि संधि होगी। ये हमारा ट्रिक होगा। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर ट्रिक ध्यान में रखेंगे, जो ट्रिक पर बहुत ज़्यादा मत जाइएगा क्योंकि ये संधि है और संधि में कुछ वर्णों का मेल दूसरे प्रकार से भी होता है। स्टार्ट। देखिए मित्र ध्यान में रखिएगा, ट्रिक तो आप ध्यान में रखिएगा, ट्रिक से आप पहचान सकते हैं, परंतु जो संधि विच्छेद की बात आती है, अगर सही संधि विच्छेद आपको करने के लिए मिल गया तो संधि विच्छेद के लिए आपको पूरी जानकारी होना आवश्यक होती है। बस कुछ बहुत थोड़ा सा ध्यान में ही रखना है आपको, अय और अयोच रखना है,
और एच प्रत्यय से आपका बन जाएगा आ या आ के बाद ए या आए तो अ होता है। इसी प्रकार से आ या आ के बाद ओ या अ आए तो यह अ हो जाता है। आगे देखेंगे, अब इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे। देखिए हमेशा इसमें दो मात्रा का ही प्रयोग होता है, ये इसकी ट्रिक है। आगे देख लेंगे आप इसके एग्जाम्पल में, जैसे आ गया सदैव, आ गया तथैव, आ गया कथैव, आ गया। ये सारे एग्जाम्पल जो होंगे ये सब इसके वृद्धि के होते हैं। वृद्धि बहुत सरल संधि है। ये समझिए कि संधि का सबसे सरल पार्ट जो है वो वृद्धि संधि का होता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से पहचान में आ जाती है और बहुत आसानी से टूट भी जाती है। जैसे आपको मिल गया सदैव, सदैव में आप क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए दो मात्रा लग गई है और दो मात्रा में लगने का रीजन आप जानते हैं कि आधन ई आधन ए बराबर अय होगा। जहाँ अय होता है वहीं द्वि मात्रा लगती है और इसी तरह से आधन आधन ओ जो होगा वहीं पर जो होगा आपका अ होगा। अ होने पर आपकी दो मात्रा लगती है। तब यहाँ से आपका ये टूट जाएगा और यहाँ से इसका हम जब विखंडन कर देंगे तो ये हो जाएगा सदाधन एव, और सदाधन एव होने पर ये सदैव बनेगा। और यहाँ पर देखेंगे जैसे हम अगर इसका भी विखंडन करना चाहें तो यहाँ देखिए आ आपका ऑलरेडी है और यहाँ पर ए आपका ऑलरेडी है। आ और ए मिल करके आपका जो बन जाएगा वह आय बन जाएगा। इस तरह से सदैव में जो संधि होगी वह संधि आपकी वृद्धि संधि होगी। इसी तरह से जो होता है, जैसे देखिए वनौषधि, जैसे वनौषधि और वनौषधि में देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर भी दो मात्रा है, मात्राओं से ही आप विखंडन करेंगे। यहाँ पर आपकी दो मात्रा है और दो मात्रा होने के कारण यह आपका हो जाएगा वन धन औषधि। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा वन धन औषध अर्थात वन की औषधि, और यहाँ पर होगा ये चूंकि यहाँ पर नाम है आ लगा हुआ है तो यहाँ से आ हो जाएगा और धन ये आपका जो होगा ये अ हो जाएगा। आप जानते हैं कि आया आ के बाद ओ या अ आने पर वह प्रत्येक दशा में अ हो जाता है। तो आधन अ बराबर जो आपका होगा ये आपका अ हो जाएगा और अ होने पर ये आपकी संधि जो होगी वह वृद्धि संधि हो जाएगी। और भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे इसका उदाहरण, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कई बार पूछा भी जा चुका है, जैसे महौज कई बार पूछा जा चुका है और महौज पर ज़्यादा ध्यान देंगे और नेक्स्ट परीक्षाओं के लिए भी तैयार रहेंगे कि हो सकता है कि अगली परीक्षाओं में महौज शब्द को पूछा जाए। तो जैसे महौज शब्द आ गया तो महौज में जो होगा ये, अब देखिए यहाँ से ही आपका टूटेगा। अब महौज जरा उच्चारण करेंगे हमारे साथ, महौज महौज। तो महाधन ओज होगा और ये आपका बन जाएगा महाधन ओज बनेगा। और यहाँ पर आ और ओ मिल करके आ और ओ मिल करके अ बना लेंगे और अ बना लेने पर जो संधि आपकी होगी यह वृद्धि संधि होगी। मेरे दोस्त इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली आप जहां भी दो मात्रा ये बीच में लगती है वही दो मात्रा से इसको तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद ये अब इसका उच्चारण कर लीजिए कि उच्चारण के स्थान पर क्या आ रहा है। जैसे महौज, तो महौज में अ आ गया, अ आने पर जो होगा यहाँ एक शब्द ओ हो जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि क्या होगा। जैसे हमने अभी सदैव बताया तो सदैव में आप उसको स्पष्ट उच्चारण कीजिए, सदैव 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 एव आ जाएगा। तो एव होने पर ए आपको मिल गया तो आप कल्पना कर लीजिए कि इसके पहले क्या हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको सही कर सकते हैं। ये बहुत सरल संधि है, इसको मैं सबसे सरल संधि समझता हूँ क्योंकि यह बहुत आसानी से कैच भी हो जाती है और बहुत आसानी से इसका विखंडन भी हो जाता है। नेक्स्ट आपकी संधि है यड़ संधि। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी आएगी यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र होगा इक्वल एच
इको यड़च से इक यड़ अच प्रत्यय निकलेंगे और उसमें इक में यू लिक होगा और इसी तरह से यड़ में हैवट और लड़ होगा। इसी तरह से फिर पूरा अच प्रत्याहार होगा। इसको मित्र हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। और मैं स्वयं से समझूंगा आपके लिए कि आप लोग इस मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस वीडियो को बनाने में। आप देख रहे हैं कि लाइटें भी कमज़ोर पड़ गई हैं यहाँ की, क्योंकि बाज़ार मार्केट वगैरह बंद होने के कारण सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रही है। तो आप लोग भी इस समय का सदुपयोग करें और सदुपयोग के साथ अपनी तैयारी को चरम सीमा तक ले जाएं। इसी के साथ अब मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ कल। तब तक के लिए नमस्कार।